जय सच्चिदानंद। ओम नमो नारायण। क्रिया विज्ञान। आज क्रिया विज्ञान के विषय में बताते हैं दोस्तों। क्रिया विज्ञान ये सच्ची डायग्नोसिस देता है, सच्ची निदान देता है। समस्या से बहुत बहुत ज़्यादा है। हम सब इस समस्या से निकलना चाहते हैं, निदान करना चाहते हैं। कारण कितना प्रकार कारण होते हैं। थकान है, काम नहीं होता है, 24 घंटा जगना कोशिश करते रहते हैं पर नहीं होता है। सोने की कोशिश, उठने की प्रयास, कभी हल्का कभी भारी होना, यही है हम लोगों का बीमारी का कारण। कभी जबरदस्त बीमार, ऐसा लगता है कि हम लोग कभी ज़बरदस्त बीमार हो रहे हैं। जैसे कि कहीं जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पैर में दर्द होता है, ये भी एक बीमारी है। कहीं जाते हैं तो हम लोग सेफ नहीं होते हैं और चिंता लगी रहते हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। और हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग अभी मर जाएंगे, या तो कुछ वायरल हो रही है तो वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को कुछ लग जाएगा, हम लोग को मृत्यु हो जाएगा। और भविष्य का पता नहीं रहता है। कभी होता है कि आप ध्यान भी करते हो, कैसा करो वैसा करो बोलते हैं सब संत महात्मा या कोई भी शिक्षा ज्ञान होता रहता है। हम लोग हर जगह यूट्यूब भी देखते रहते हैं, तो इसमें से भी हम लोग भटकते रहते हैं। और कोई चीज़ हम लोग टाइम में नहीं करते हैं, और टाइम में भी करना चाहते हैं तो नहीं होता है। इसकी भी चिंता, ये भी एक कारण है। मतलब ये भी एक रोग के कारण है। हर चीज़ डर, मतलब वो डर भी होता है ना, कि डर ही सबसे बड़ा कारण है। आप कोई काम करते हो उसमें आप संतुष्ट नहीं होते हो, चिंता लगता रहता है, वो भी एक बेरामी ही तो है। ध्यान करते या हमको जो दिल से, लगन से, तन मन से सब हम कोई भी क्रिया करते हैं, समय में कुछ समस्या के महसूस नहीं होता। हर समय अच्छा ही अच्छा लगने लगेगा, तब हम उस पॉइंट में पहुंच जाते हैं जो हम लोग चाहते हैं। मतलब आत्मा परमात्मा हम लोग चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, हम लोग उस पॉइंट में पहुंच जाते हैं तब तो परमात्मा की अनुभूति होने लगेगा। सबसे डर हम लोगों को मृत्यु से लगता है। इसमें भी हमें डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये होनी ही होनी है। आता है, जाना है। यहाँ अपना कुछ नहीं है, जो भी है वो अपना, वही आत्मा परमात्मा ही है। अपना आना जाना अनुभूति खुद होने लगती है। हम लोग जानते हैं सर्दी, गर्मी, हल्का, भारी, ये सब हम लोग इग्नोर, अनदेखा करें, ये तो होता है। बोलते हैं पर कि नहीं है, ठीक उल्टा
सोच कुछ भी नहीं होता है। ये सर्दी ऐसा आपको लगेगा कि नहीं है, पर होता तो है। पर जब आपको ऐसा नहीं लगता ना, कुछ हुआ ही नहीं, आपको जैसा जहाँ आप जिस महल में जाओ उसी महल में आप उसी तरीके से रहो। जैसे कि कहीं हम लोग को धर्म तो हर किस्म से अलग अलग कर दिया है। हम लोग नहीं किया जन्म लेके, कोई अल्लाह, कोई प्रभु, सब ईसाई, ये सब होता है। तो आप जिस तरफ जहाँ पे जाओ, जैसे कि कहीं अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, कहीं आत्मा परमात्मा, कोई वाहेगुरु, आप उसी जगह पे उसी तरीके से रहो, आप उसी के बन के रहो। है तो एक ही आत्मा परमात्मा ना, उनकी ही अनुभूति होने लगेगा। जैसे कि सूर्य पृथ्वी में सुबह उदय होता ही है, फिर अस्ताना भी है, ये तो प्रकृति का नियम है। वैसे ही कि जो क्रिया हम लोग करते हैं, चाहे उल्टा चाहे सुलटा, पर जिसने भी मेहनत से ये ज्ञान ग्रहण किया, वो आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ आनंद ले पाते हैं। वही आत्मा परमात्मा के साथ आनंद ले पाते हैं। जैसे आपको ये प्रकृति क्रिया में उठते बैठते समय यदि ज्ञान भरा, तो आपके ऊर्जा उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें हम लोग के पास, इसमें जब ज्वाइन हो जाते हैं, हम लोग को ये ज्ञान जुड़ जाते हैं, हो जाते हैं, जब हम लोग को दिमाग में आ जाते हैं, वैसे ही जब हम लोग जुड़ ही गए, फिर आपने वे वास्तव में वही होता है। जैसे कि आपने किसी को स्वागत करने के लिए मिल रहा है, किसी को आप सम्मान देने के लिए मिल रहा है, आप उस टाइम आपने उस मौका गवा दिया, आपने स्वागत नहीं किया, न जाने आपको हजारों साल तक वो स्वागत करने के लिए नहीं मिल सके। आपको जैसे कि हम लोगों को ये मनुष्य का जूनी मिल गया, तो उठते बैठते समय हम लोग को यही क्रिया तो है, कौन सा बड़ी चीज़ है। पर हम लोग इतना है कि अज्ञान के ढेर में रह रहे हैं। ये हम लोग इसमें अच्छा ही आता है, उठने बैठने, जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी लेते हैं, अच्छा ही ऐसे करें, बस मनुष्य के जीवन सफल करें। ओम नमो नारायण।